चार मिसरे पढ़ता हूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। इन दिनों मैं बात ऐसे भी कह रहा हूं, सदर साहब के कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजक का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तो ये हंसने मुस्कुराने का मौका है, थोड़ी देर आइए हंसते हैं, खुश होते हैं। वैसे भी जिंदगी में हमें बड़े कम मौके मिलते हैं कि जब हम खुश हो सकें, जब हम मुस्कुरा सकें, जब हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट हो। आज महफिल में ये मौका मिला है तो आइए खूब जी खोल कर हंसा जाए। और मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं हिंदी कविता के माध्यम से। हास्य व्यंग के हिमालय पर एक बड़ा सा नाम जनाबे काका हाथरसी का नजर आता है। उसी नाम का तवाफ करते करते हाथरस से जुड़े हुए कस्बे तक पहुंचता हूं और वहां से भाई सबरस मुरसानी को अपने साथ लेता हूं और जनाब सबरस मुरसानी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने हास्य व्यंग की कविताओं, रचनाओं और छड़काओं के साथ आज के इस कवि सम्मेलन में अपनी तरफ से कहों का अंबार लगा दें। भाई सबरस मुरसानी माइक पर आ गए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ। परम आदरणीय हमारे सभी अतिथि जियो और सम्मानीय सभी कवि जियो, कवित्री जियो, परम आदरणीय श्रोता जियो और परम आदरणीय मैं जियो, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा नाम साहित्यिक नाम है सबरस मुरसानी, लेकिन मेरा नाम जयपाल है। सच्ची बात यही है कि जयपाल की दोस्ती हो रही है भारत और नेपाल की। अरे वाह। मैं हास्य का कवि हूँ। ये वीर रस की कविता नहीं सुनाता मैं, ये श्रृंगार के गीत नहीं सुनाता मैं, क्योंकि जो वीर रस की कविता सुनाते हैं वो लड़ाई दंगे का काम करते हैं और जो श्रृंगार या प्यार की कविता सुनाते हैं वो पिटने का काम करते हैं। तो मैं दोनों रसों से दूर रहता हूँ, सिर्फ मनोरंजन के लिए। देखें मेरा स्वर बहुत अच्छा है दादा, सच बताता हूँ मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार मंच पर गीत गाया तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें आप, मनुहारों पे धन फूंक दिया। हम संस्कार नहीं देखते, घर परिवार नहीं देखते, शादी करके आ जाते हैं और कितना धन नष्ट करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मनुहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं,
तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं, मत इतना मुझको मार तू। हो निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरा दम भी ये घुट जावा, मेरी सांसें भी टूट जावा, मत इतना मुझको मार तू। अच्छा, कविता खत्म, ताली बजाओ। हाँ, ये कहते हैं ताली बजाओ, कभी आएगा ताली बजाओ। भाई क्यों बजाएं, तेरे नौकर हैं क्या है? तेरी कविता अच्छी होगी तो बजा देंगे। मैंने तो दादा दिल्ली में कहा, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। लोगों ने हाथ ऊपर किए, ताली बजाई, 25-30 लोगों की उधड़ गई। तो मैं उधर से किसी का नुकसान नहीं कराता। ताली बजाने का मैंने कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। दादा हिंदू मुसलमान है, ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। हिंदू मुसलमान जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों? इन्हें राजनीति नहीं सुधरने देगी, नेता नहीं सुधरने देंगे। तो फिर इन्हें कौन सुधार सकता है? मैंने 2 लाइन लिखी है, इन्हें कौन सुधारेगा? ये जो नारा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसने बनाया है वो सही नहीं बनाया, गलत बनाया है। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में मतलब हिंदू हिंदू के भाई भाई, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, आपस में एक दूसरे के नहीं है। तो गलत बनाया किसी ने। नारा ये होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के भाई भाई, आपस में क्या, आपस में सब है ही है। तो पहली बार नारा गलत बनाया है। दूसरी बार इन्हें सुधारेगा कौन? देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी पत्नियां सुधार सकती हैं और कोई नहीं सुधार सकता है। इसलिए मैं 4 लाइन सुना रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप। जी जी, पढ़े भाई साहब, मेरी तरफ देख लो। जी जी जी, मुझसे अच्छा कोई नहीं है यहाँ। हाँ, तो अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में, इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया। तू इतना होशियार कैसे हो गया है? बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले, आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया था। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, मुझसे बोला साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला, बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला, बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था।
तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो, हमें क्या पता। मास्टर बोला बेटे तुझे नहीं पता, लेकिन तुम ही बताओ हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ कि हिंदुस्तान में एक महिला 1 मिनट के अंदर 1 बच्चे को जन्म देती है, समझे? हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर 1 महिला 1 बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में 1 बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया, दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। एक मास्टर आया मुझसे बोला सवरत जी छोटे छोटे बच्चे कक्षा में आते हैं और घर को भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा मास्टर तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोले चलो देख लो मैं पढ़ाता हूं कि नहीं। मैं मास्टर के पास गया, छोटे छोटे बच्चे क्लास में बैठे, मास्टर से कहा पढ़ाओ। मास्टर ने चौक लिया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा घर पर चल। सब बच्चे चले गए। मैंने कहा मास्टर तू पढ़ाई ऐसे रहा है, घर पर चल, तो घर पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बोला सवरत जी प्राइमरी के बच्चों को बिना मात्रा के बिना डंडा के ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मेरी चौक मुझे दे मैं पढ़ाऊंगा। मैंने चौक लिया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। अब मैंने कहा बच्चे तो बच्चे घर पर कैसे जाएंगे? लेकिन मैं कभी हो गया, रात को जगता हूँ, दिन में देर तक सोता हूँ। मेरी पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का मास्टर बिना मात्रा के बिना डंडा के जगाता है, वो मुझे जगाएगी। सब रस उठो अब मत सो, नल पर चल भर कर जल बर्तन धो, अब मत सो। और अंत में 6 लाइन मैं एक राजनीति की सुना रहा हूं। वो नेपाल की और पाकिस्तान की और भारत की यानी बॉर्डरों की राजनीति, केवल 6 लाइन सुना रहा हूं, देखिए आप। हालांकि हिंदी भाषा है, नेपाली भाषा के लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, फिर भी समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप दादा एक बात तो मैं बताऊं, राजनीति पहले मना किया कि राजनीति पर मत सुनाओ, लेकिन मैं दूसरा विषय एक 6 लाइन का और सुनाता हूं। देखें आप, मेरा एक साला है, अच्छा साला जो है हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला मेरे घर आया, मुझे देखा तो मुझे देखते ही बोला कि मैंने कहा हो गई नमस्ते, बैठ 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 बैठ। वो नमस्ते नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, 100 रुपए ले सब्जी लेके आ। वो मार्केट में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला, अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है। मेरा साला बोला तू
कर रहा है। अब मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया, दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों अंदर चलो, अंदर चलो दोनों। शाम को लौट के मेरे घर आया, मैंने पूछा सच सच बता तू कहां जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? बोला रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में तू किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा हकले तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? हाँ। मैंने एक वाक्य बोल दे और तू पास। बोले पूछ। मैंने कहा बोल। जोगबनी जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। जोगबनी जाने वाली पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ? उठ गई। बहुत करिए, धन्यवाद। थैंक यू।